नमस्कार, मैं हूँ अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर शुरू हो रहा है बिग बुलेटिन डिबेट शो, जिसमें हम प्रतिदिन बड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं और किसी निर्णायक नतीजे तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। पंचायत चुनावों का रण चल रहा है। अभी एक स्तर का चुनाव संपन्न हुआ है। अब जो त्रिस्तरीय कहा जाता है उसमें 2 स्तर अभी बाकी हैं और उसकी प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण है जिले के प्रथम नागरिक का चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, जो अब होने वाला है और जिसकी तैयारी के लिए सेनाएं सज रही हैं। जो अभी तक की स्थिति निकल करके सामने आई है उसमें दावे कुछ भी किए जाएं, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। समर्थक उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, लेकिन उस सब रणनीति के बाद में बहुत अच्छे नतीजे नहीं आए। जो अध्यक्ष बनने का काम है, बनाने का काम है और जिला पंचायत गठन करने का काम है, उसमें इस बार भी निर्दलियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और यही स्थिति है कि निर्दलियों से लोगों ने संपर्क शुरू कर दिया है और अपने अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रहे हैं। एक दूषित प्रक्रिया है जो चल रही है काफी दिनों से, कि सीधे सीधे जो जिला पंचायत सदस्य हैं, 30 सदस्य हैं, वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और जाहिर है कि 16 सदस्य जिसके पक्ष में हो जाएंगे वो चुनाव जीत जाएगा। तो ये प्रक्रिया है और आज उसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी थी। इसलिए समाजवादी पार्टी और डॉक्टर सुबोध यादव इस पोस्ट को, इस जिम्मेदारी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, बराबर आगे भी बने रहना चाहते हैं। तो सुबोध यादव ने आज दावेदारी की है, अपना आवेदन जमा किया है। हालांकि आवेदन मांगने का कोई अभी निर्देश पार्टी के नेतृत्व से प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने आवेदन करके अपनी सक्रियता प्रदर्शित की है और दावा किया है कि 23 सदस्यों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। अब अनिल जी बताएंगे कैसे, क्योंकि हमने कहा था ना कि मूलधन है 6 सदस्य जीते हैं सपा के, मूलधन है 6 और 6 से 23 तक गए हैं, 6 से 23 तक पहुंच गए हैं। डॉक्टर सुबोध यादव पहले ही जड़ाके में 23 लोगों की सूची है। उन्होंने कहा कि 23 सदस्यों के हम, आप बताइए तब परेड करा सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और उसके बाद में जो सबसे बड़े दावेदार हैं, दूसरे सबसे बड़े दावेदार हैं उसी पार्टी में, वो है सचिन सिंह यादव। उनकी बहन जीती है मोनिका यादव और उनको ही प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा है। और उनके अपने परिवार से ही कई लोग जीते हैं, उनके कई बहुत नज़दीकी समर्थक जीते हैं। तो वो भी इस चुनाव में अपना दांव छोड़ना नहीं चाहते। सचिन यादव और नरेंद्र सिंह यादव पिछले चुनावों में भी रुचि लेते रहे हैं। जो जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव होते हैं उनमें भी रुचि लेते रहे हैं। हालांकि एक बड़ी विशद घटना है, एक चुनाव जिसमें श्यामा देवी जो भाभी हैं नरेंद्र सिंह की, वो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थी और उन्होंने जो स्थिति निकल करके सामने आई, उन्होंने खुद अपना वोट बसपा के उम्मीदवार तहसीन हुसैन सिद्दीकी को दे दिया था और वो राजनीति का एक काला अध्याय सा बन गया है कि खुद सपा का उम्मीदवार बसपा के लिए अपना वोट कर दे। ये चीज बाद में जब खुली तो आज भी लोग चर्चा करते हैं। तो जो नरेंद्र सिंह यादव का उच्च आदर्श वाला इतिहास है, उनका व्यक्तित्व है, उस पर वो दाग आज भी दूर से चमकता है। तो ये शुरुआत हो गई है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की, जो शंखनाद हो गया है। और सुबोध यादव जो, अब सुबोध यादव के बारे में 1 मिनट में हम चर्चा कर लें। सुबोध यादव फरुखाबाद आए थे अपने पिताजी को चुनाव लड़ाने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ाने के लिए। हर जैसा परिवार में होता है कि पूरा परिवार अपने घर से चुनाव लड़ाने वाले की मदद करता है, तो सुबोध यादव अपने पिताजी को चुनाव लड़ाने के लिए आए थे जब पिछली बार उन्हें सपा ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था। और उसके बाद में यहाँ पर सचिन यादव की टिकट कटी। टिकट कटने के बाद में सचिन यादव निर्दलीय चुनाव लड़े और उसके बाद में दोनों परिवारों के बीच में कटुता पैदा हुई। गुटबाजी का नया अध्याय वहाँ से शुरू हुआ और ये कहा गया कि सुबोध यादव के लिए कहा गया, रामेश्वर यादव के लिए कहा गया कि वो बाहरी हैं
और बाहरी कहने की चिड़ में ही सुबोध यादव ने यहाँ मकान बनवाया, यहाँ से काम करना शुरू किया और यहाँ राजनीति करना शुरू किया। और राजनीति उन्होंने की। पिछली बार उन्होंने अपने प्रतिनिधि को, जो दलित महिला थी, उन्हें जिला पंचायत का अध्यक्ष बनवाया। तो वो राजनीति की जो डगर है उस पर अभी तक उनके कदम सफलता के साथ बढ़ते रहे हैं, ये फरुखाबाद के लोग जानते हैं। और सुबोध यादव अलीगंज न जाकर के, एटा न जाकर के फरुखाबाद की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। उनका अलीगंज, एटा में उनका परिवार सक्रिय है, लेकिन जो वो और उनकी पत्नी है वो फरुखाबाद की राजनीति में सक्रिय है और दोनों लोग चुनाव जीती हैं। और खासतौर से रश्मि यादव के चुनाव का जिक्र हम करना चाहेंगे। रश्मि यादव ने वहां से जिसको भी हराया, निकटतम प्रतिद्वंदी उनका जो भी रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है, लेकिन उन्होंने श्यामा देवी को हराया है। श्यामा देवी बिल्कुल अजय जिला पंचायत सदस्य मानी जाती थी। 1995 से जिक्र आ रहा था। उससे पहले से जब जिला परिषद थी उस समय से वो जिला पंचायत की सदस्य चल रही हैं, उपाध्यक्ष, नामित उपाध्यक्ष रही हैं जिला पंचायत की। तो एक बड़ा उस तरह की प्रतिद्वंदिता थी उस क्षेत्र में, जहां रश्मि देवी जो सुबोध यादव की पत्नी, उन्होंने श्यामा देवी को हराया है। 5-6 नंबर पर वो पहुंच गई हैं। तो ये सब चीजें हैं और यही कटता बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ गई है। अब सचिन यादव भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी में है, सुबोध यादव भी पूरी तैयारी में है और जो संख्या है मतदाताओं की वो निश्चित है, 30 की संख्या है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 30 की संख्या में किस तरह से दावेदारी करेंगे लोग। आज सुबोध यादव ने कह दिया कि हमारे पास 23 सदस्यों का समर्थन है। तो ये चीज आगे चलने वाली है, आगे चलेगी धीरे धीरे। और फिलहाल मैदान में सुबोध यादव ने सबसे पहले पांव जमाया है। अब आगे आगे क्या फील्डिंग होती है देखने वाली बात होगी। अब से एक बात हम आपसे शुरू करते हैं, क्या आपकी पार्टी बुरी तरह से हार गई जिला पंचायत का चुनाव, अब क्या जो रणनीति है समाजवादी पार्टी की, इसे कुछ फेल करने की कुछ कवायद हो सकती है, या जो सपा जो दावे कर रही है 30 सदस्यों की, इसमें कुछ दम हो सकता है या भी हवा हवाई है? क्या स्थिति, क्या अनुमान लगा सकते हैं इस बारे में? बोलो से। ये भाई साहब जो हुआ है हम तो खाने हम स्वीकार करते हैं कि तो अभी तक निकलते आए। समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता भी चुनाव हारे। हमारे पास एक सामान्य कार्यकर्ता चुनाव में थे, हार गए, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम नए कार्यकर्ताओं को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं, ये समाजवादी पार्टी को भी स्वीकार करते। जिस पार्टी के पास 6 सदस्य है और वो 23 सदस्यों को परेड कराने की बात कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब मेरे समझ में आ रहा है कि खरीद फरोख्त का दौर चालू हो गया है और डॉक्टर सुबोध यादव सदस्यों को लालच प्रलोभन देके खरीदने का काम करने जा रहे हैं सीधे सीधे। पार्टी के माने जाते नरेंद्र सिंह यादव के बेटे सचिन यादव, वो भी अपनी रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि दोनों लोग आवेदन करते हैं और दोनों लोग नामांकन करते हैं, तो ये जो सदस्य है इनका रैंक भी बढ़ जाएगा। और समाजवादी पार्टी के पास जो इन्होंने काला धन एकत्रित कर रखा है पिछले कार्यकाल में, ये उसको लुटाने का काम भी करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने जो बहुत बड़ी मात्रा में काला जिला पंचायत के माध्यम से इकट्ठा किया था और ये दोनों हाथों से लुटाने वाले हैं, मेरा यही मन। अनुपमा जी, क्या खरीद फरोख्त की राजनीति तेज होगी चुनाव में? जिस तरह से 6 के 23 बनाए गए हैं, इससे क्या यही संदेश जा रहा है कि जो खरीद फरोख्त की राजनीति है वो इस चुनाव में और तेजी से आगे बढ़ने वाली है? देखिए, खरीद फरोख्त तो इस तरह के चुनाव में चलती है और पिछली बार भी जिस तरह से सुबोध यादव ने अध्यक्षी जीती थी वो जगजाहिर है, सभी जानते हैं। अब भाजपा के इसमें अगर देखा जाए तो मात्र 4 सदस्य अपने जीते हैं और बाकी निर्दलियों की खरीद पे सब रहेगा। हाँ, सपा के पास कुछ संख्या ज्यादा है, लेकिन उन्होंने भी जैसा कि
अनिल जी ने, गंगवार जी ने पहले भी कहा था कि वो रणनीति ऐसी रही सपा की कि जो जीते वो हमारे, लेकिन अब उस हमारे में कितने हमारे रहते हैं और कितने नहीं होते हैं इस पे निर्भर करेगा। तो वास्तविकता को अब जानने का समय आ गया है। और बाकी अध्यक्षी, अब ये देखने की बात है कि वो सपा में रहती है और सुबोध और सचिन में बंटती है कि ये इनके इन प्रकारेण अपना सब कुछ ले जाने वाली भाजपा जो है वो ले जाएगी। और जो आप एक गणित बता रहे हैं 6-23 का, उसकी जगह ये हो सकता है कि भाजपा भाई 30 में से 32 सदस्य अपने पक्ष में कर ले और खुद को विजयी घोषित कर दे, क्योंकि सत्ता पक्ष है, चुनाव आयोग जेब में है, जो कि जग जाहिर है, वो भी पूरा देश जानता है। तो कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा समय बताएगा, देखते हैं अध्यक्ष की किस करवट बैठती है। आलोक जी। हाँ शेखर भाई, ऐसा है कि कांग्रेस का एक शायद आदत बन गई या सगल कह लो कि भाजपा को ही कोसना है हर मुद्दे पर। अरे अपना कोसने की बात आधार नहीं है, देखो। वास्तविकता है। अरे अरे इसमें हाँ, चुनाव आयोग क्या हार हम करेगा? देख रहे हैं, लेकिन इसमें इसमें हाँ चुनाव हाँ, तो आयोग हम कुछ तो भी नहीं इसमें बोल करेगा। रहे हैं ना। सीधी नहीं, सी 30 में बात से यह है, 32 सदस्य करेंगे तो चुनाव आयोग तो निश्चित करेगा ना। भाजपा अरे भाजपा इनके पास बिल्कुल पैसा भी नहीं है, इनके पास पैसा भी नहीं है और सदस्य भी नहीं है, तो ये भाजपा को तो कोसेंगे ही। कुल मिलाकर के आप ऐसे मान के चलिए, जैसे अभी शेखर भाई ने बताया कि सुबोध यादव और नरेंद्र यादव दो धुर विरोधी तत्व सक्रिय हैं। और स्वाभाविक है, आप देखते जाइए, इसका लाभ कहीं ना कहीं एन के एन प्रकारेण भाजपा को मिलेगा। जो असंतुष्ट हैं, जो समाजवादी पार्टी से निकाले गए थे, जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था, आज वो अपने बल पर जीत करके आए हैं। अगर उनमें जरा सा भी आत्मसम्मान होगा तो वो कदापि दोबारा समाजवादी पार्टी में लौट करके नहीं जाएंगे। और अगर आत्मसम्मान को बेचना है तो फिर जाए समाजवादी पार्टी में। हाँ, अभी कुछ दिन पहले समाजवादी बड़ा सम्मान कहाँ होता है किसी चैनल, राजनीति में? क्यों नहीं होता? अटल जी ने कहा था कि हम चिमटी से भी उसको छूना पसंद नहीं करेंगे। वो शायद वाक्य आप सबको याद होगा। और एक वोट से सरकार गिरी थी। अगर चाहते तो एक वोट की व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन नहीं की। भाजपा अपने नैतिक मूल्यों को लेकर के जीने वाली पार्टी है। अब थोड़ी समाजवादी पार्टी की चर्चा कर लें। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी इसी चैनल पर आकर के कह रहे थे कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। कांग्रेसी भी कह रहे थे बीजेपी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं। आज 6 के 23 कैसे बन जाएंगे? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि 6 के 23 कैसे बन जाएगा। हमारी बहन अभी कांग्रेस की कह रही थी कि ये तो इनका इतिहास रहा है। तो क्या सही है क्या गलत है, ये कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी वाले प्रतिनिधि जो हैं, जो यहाँ पर चैनल पर हैं, मैंने ज्यादा समय की बात से की कि समय बताएगा। जैसे वो 6 के 23 कर रहे हैं, तो आप लोग भी तो 4 के 32 करने के मूड में हैं। हमने तो नहीं कहा, तो हमने तो नहीं कहा कि हम 32 आपने करेंगे। कहा नहीं है, हमने लेकिन अभी आप मैं कह कोई रहा हूँ आएगा कि ही ना जो कैंडिडेट, तो अध्यक्ष समा बनाना नहीं, चाहोगे, क्यों नहीं, बंदरबांट हम के अपना बीच में चाहे उतारेंगे। चाहोगे, पहले जैसे चाहोगे जी। पहले हम राउंड अपने में बोल वही प्रत्याशी चीज है पहले ना। राउंड में बोल ले। हम पहले अपने राउंड में प्रत्याशी को मैं उतारेंगे। हम होगा। अपने प्रत्याशी को मैं भी उतारेंगे। स्पष्ट और ये जो कह रही हूँ असंतुष्ट होंगे, कि अरे अनुपमा जी, पहले राउंड में बोल लेने दीजिए, दूसरे राउंड में काउंट जो करिएगा। जो असंतुष्ट जी होंगे, ठीक। जो धुर विरोधी होंगे, जो समाजवादी पार्टी से निकाले गए होंगे, जिनकी ऐसा तो है नहीं कि जितने भी निर्दलीय खड़े किए गए उसमें भाजपा का समर्थन नहीं है। हमारे कम से कम तो 10 प्रत्याशी ऐसे हैं जो अंदरूनी तरीके से भाजपा से समर्थित थे, वो भी तो जीते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये भ्रष्टाचार का जो ये लाइन पीटते थे कि भाजपा भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, वो तो सुबोध यादव के माध्यम से निकल करके सामने आ गया है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का जनक कौन है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फर्रुखाबाद की धरती पर एक बाहरी जनपद का व्यक्ति आकर के राजनीति करे, तो ये तो और समाजवादियों पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए चूप करने वाली बात है। अपना नेतृत्व विकसित नहीं कर पाए। और इनके पिताजी का जो यहाँ सांसदीय का चुनाव लड़ाने आए थे, उन्होंने अपने गृह जनपद में, वो जग जाहिर है कि किस पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, क्या वही पृष्ठभूमि इस
फर्रुखाबाद में भी विकसित करना चाहते हैं, ये समाजवादी स्वयं निर्णय करें। और हमें ऐसा लगता है कि ये जो परिस्थितियां हैं, तो कोई भी समाजवादी पार्टी का जो जनपद का कर्मठ कार्यकर्ता होगा, वो कदापि सुबोध यादव के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो पार्टी बोल पाओगे, बोलिए। जी जी भाई साहब, देखिए इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान परिस्थितियां जो जिले से लेकर और देश तक की चल रही हैं, राजनीति पूरी तरीके से नंगी साहब हो चुकी है। और हमारे भाजपा के बड़े भाई ने जिसके सबसे बात रखी, तो हम इसमें बताना चाहेंगे कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप हमें ये बताइए कि उत्तराखंड में किस तरीके से विधायक तोड़ने का काम किया। आपने तो छोटी प्रदेश लेवल की पार्टियों को कहीं ना कहीं मार्गदर्शन दिया है साहब। आपने जिस तरीके से पूरी गोवा में सरकारें गिरा ली, मध्य प्रदेश में, और आप दूसरी पार्टियों को लेकर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सपा भाजपा आप भी कहीं ना कहीं मौके की तलाश में है कि किस तरीके से लोग टूटे। और क्योंकि आप तो उदाहरण पेश कर चुके हैं साहब, देश राष्ट्रीय पटल पे आपने जो उदाहरण पेश किया है वो, और अब आप अपने बचाव के लिए साहब इस जिला पंचायत के चुनाव सुबोध और सचिन वाला जो मामला है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी पार्टी और आपके लोग पूरी तरीके से शिकार की तलाश में है कि साहब मौका मिले हम कब तोड़ें। जिस तरीके से आपने पूर्व में विधायक तोड़ने का कार्य किया, तो देखिए राजनीति पूरी तरीके से नंगी हो चुकी है और राजनीति का कोई भी स्तर नहीं रहा है। मैं मानता हूँ अटल जी के समय में बहुत स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति हुई, लेकिन अब वो नहीं, अब मोदी युग है साहब। और इसमें नैतिकता की दुहाई देना मेरे हिसाब से जरा अच्छा विषय नहीं है। राम जन्मभूमि वाले मुद्दे पर 5 सरकारें आपने बर्खास्त की थी। उत्तर प्रदेश में ये घटना घटी थी, कल्याण सिंह ने स्वयं इस्तीफा दिया था। आपने 5 राज्य की सरकारें क्यों बर्खास्त की थी? चलिए आपसे ज्यादा तो शेखर भाई, आज का जो विषय है वो जनमत या धर्मत। देखिए, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे जिला पंचायत, जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, दल तो एक अलग व्यवस्था है, लेकिन बगैर धन के ना ब्लॉक प्रमुख बन सकता है और ना जिला पंचायत सदस्य। क्या बात है, ये कड़वा सत्य है। और जिस प्रकार से सुनिए, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग आप बात कर रहे हैं ना, अटल जी की जो चिमटी से नहीं छुएंगे भ्रष्टाचार को, या आप जैसे काला धन की बात कर रहे हैं, 75 में एक भी नहीं जीतेंगे आप। अगर आज आपकी जो बात है, अगर इस जवान को आपने रखा और पूरे प्रदेश से लागू किया, 75 में एक भी ब्लॉक प्रमुख और एक भी जिला पंचायत आप नहीं जीत सकते हैं। क्यों? उसका कारण है, जो जिला पंचायत लड़ रहा है वो अपना धन खर्च करके आ रहा है, उसे धन वापिस चाहिए और उसे क्या मिलेगा? अच्छा, आपकी सरकार अगर ये भ्रष्टाचार खत्म कर पाते, हम जो है गंगा में नहा के आए हैं, तो अगर आपको खत्म, तो सरकार से तो इसमें एक व्यवस्था करते, कुछ नहीं करना है कि केवल जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा उसे चेक पे दस्तखत नहीं होंगे, ब्लॉक प्रमुख को चेक पे दस्तखत हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं है, प्रधान को नहीं है। देखिए, लड़ने वाले नहीं मिलेंगे चुनाव में, जो कड़ुआ सत्ता हम नहीं, यह पूरा देश जानता है। और सत्ता में बैठे हुए लोग, जो बड़े बड़े लोग लड़ाते हैं, वो वहां से धन भेजते हैं पार्टी के लोग। आप ये कहो ऐसा नहीं है, जो मैं कह रहा हूं अभी ये हफ्ते की कह रहे, आपने स्वीकार कर लिया, हमने नहीं स्वीकार कर लिया। आप आएंगे, आप भी यही करेंगे, आपका कैंडिडेट होगा तो उसके अलावा दूसरा वोट नहीं निकलेगा, लिख लो आप। अगर आप अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे अभिषेक जी, और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो 29 वोट समाजवादी पार्टी के खाते में चले जाएंगे अपने आप। और जो भी प्रत्याशी हमारे यहाँ घोषित होगा वो 100% जीतेगा। जैसे सुबोध जी ने आज जो है यहाँ पर अपना आवेदन कर दिया है, अगर टिकट, अभी तो लड़ाई चलेगी, चाहे वो सचिन जी हो और चाहे दोनों ही हमारे पार्टी के व्यक्ति हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जिसे टिकट देंगे उसके पक्ष में लोग लामबंद होंगे। और जैसे अभी सुबोध जी की बात की कि वो वहां से आए, देखिए उन्होंने, जनता ने उन्हें जो है 2 सीटों पर जिताने का काम किया है, तो अब वो हट नहीं सकते हैं। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें टिकट दे दिया तो वो 23 का जो उन्होंने दावा किया है 100% सही होगा, और सुबोध यादव हमारे जो है यहाँ समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे।
कोई नहीं उन्हें रोक सकता है। कितना पैसा चलेगा ये भी बता दीजिए। पैसे की अभी कोई, अगर आप नहीं दोगे तो हो सकता है 10-20 हजार काम निबट जाए हमारा भाई। वो तो बात अगर आपने अभी आप आलोक जी चिमटी की बात कही ना कि चिमटी से भी नहीं छुएंगे। अरे अगर आपने चिमटी से रुपया को नहीं छुआ तो हमारा हो सकता है खर्चे में 10-5 हजार में सब निबट जाए, क्योंकि हमने आलोक जी और अक्षय जी दोनों चुनाव को बड़े नजदीकी से लड़ाया है, सब चीज देखी है। सही बात कह देते हैं। नहीं, जो सत्य है ऐसा उसे कहा, झूठ कब तक बोलोगे? अरे झूठ तो सामने आ जाएगा। अरे हमें बताओ, प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं जानता है, कौन नहीं जानता कि पैसे चलते हैं कि थोड़ा बहुत और ये व्यवस्था होती है। हाँ, और जैसे आपके यहाँ से आपका कैंडिडेट घोषित होगा, ऐसा थोड़ी कि आपका कैंडिडेट नहीं घोषित होगा। आप घोषित करेंगे, आपके लोग लामबंद होंगे। जैसे अभी पिछले डिबेट में अभिषेक जी ने कहा था कि 75 में 75 हम जीतेंगे, और हम तो कहते भगवान करे आपको सद्बुद्धि दे और आप एक भी रुपया मत दो जिला पंचायत सदस्यों को। हम तो बहुत कम पैसे हमारे 75 जीत जाएंगे। क्योंकि यहाँ तो कंपटीशन चलता है ना। वो सदस्य बैठा हुआ है, सोच रहा है कि मुझे कितना रुपया मिलेगा, मेरे वो सौदा करता है, उसे कौन रोकेगा? इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी जिसे टिकट देगी सब लोग उसके साथ होंगे और हम लोग निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएगा। हाँ लोग क्या समझ में आई? कुछ नहीं, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार के रूप में स्वीकार किया है और एक ये इन्होंने माना है, ये समाजवादियों का चरित्र है, यही चाल है, यही चेहरा है कि बिना पैसे के लूट खसोट, धन से, जन से, बल से, किसी प्रकार से सत्ता पर काबिज होना है। भाजपा इसकी पोषक नहीं है, न रही है। और जो आप हम पर आरोप लगा रहे, चश्मा जैसा लगा होता वैसे ही दिखता है, तो हम सब लोग इसमें कभी भी विश्वास नहीं करते। और ये बात जान करना भी बात है आलोक जी, करना मत, जो आपके ऊपर लोग है उन्हें भी कहना कि भाई ऐसा मत करना। तो आपको जो है वो आएगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी और हम इसके लिए आपको धन्यवाद भी देंगे कि आप अपने ऊपर हाईकमान जिला अध्यक्ष महोदय कहना कि भाई भ्रष्टाचार को मत छूना अपने, क्योंकि ये गलत चीज है। अटल जी हमारे कह गए हैं कि भ्रष्टाचार को चिमटी से मत छूना, तो हमारा काम 10,000 रुपये काम चल जाएगा। वो इसका मतलब करोगे भाई? अगर आपने कुछ नहीं दिया तो एक भी ढूंढे नहीं मिलेगा सदस्य आपको, वो सब चले जाएंगे और वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे। आवाज नहीं आ रही आपसे? ऐसा नहीं है, आवाज नहीं आ रही? ऐसा नहीं है। अगर नहीं तो पूछेंगे हम आपसे, जब चुनाव हो जाएगा फिर हम ये भी बता देंगे आपने कितने कितने दिए, हम ये भी बता देंगे। 5 साल में जिला पंचायत को लूट है, इसके सदस्यों को खरीद नहीं सकते, उससे ज्यादा समाजवादी कुछ कर नहीं सकते। इनके ही एक नेता हुआ करते थे अमर सिंह जी, तो संसद में नोटों की गड्डियां उछाल रहे थे। महोदय, इनका तो चरित्र ही ऐसा है, इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं। ये चरित्र राजनीति का है, ये सब लोगों ने बनाया। आप लोग कई बार सत्ता में आए, केंद्र में भी हैं 6-7 साल। अरे हम तो ये कह रहे हैं ना, एक अध्यादेश पास कर दीजिए कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो होगा वो अध्यक्ष तो होगा, लेकिन उसे वित्तीय पावर नहीं होगी। भाई इसमें क्या दिक्कत है? अपने आप सब इसी प्रकार से अगर ये सुनियोजित तरीके से मीडिया के चैनल पे आकर के खरीद फरोख्त की स्वीकारोक्ति होगी तो ऐसे भी कानून बनेंगे। धैर्य रखिए। नहीं, सब जानते, जग जाहिर है। हम झूठ बोले, अपना जमीर हम खत्म कर दें, अपना आत्मबल खत्म कर दे तो फायदा क्या है? झूठ एक बात, झूठ बोलेंगे। देखिए आलोक जी, पहले क्या होता था, जब सन 47 के बाद जो राजनीति आई वो एक विचार की राजनीति थी। चाहे वो लोहिया जी हो, चाहे जनेश्वर मिश्र हो, चाहे अटल जी हो, एक विचार था। अब विचार कहीं नहीं चल रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आप सोचिए, आज लोगों के पास 10-10 गाड़ियां कहां से आ रही। अभी आपके समर्थन में थे विजय मिश्रा, एक विधायक, 39 कारें उनके नाम पर लोगों के थी, कहां से आए आप बताइए? तो नहीं बच सकते। एक दिन का खर्चा मैंने देखा है, एक दिन का खर्चा एक विधायक है तो कुछ ना करे वो,
तो 10,000 रुपए उसे सुबह चाहिए, तब वो अपनी विधायकी को लोगों को संतुष्ट कर पाएगा, क्योंकि अब ऐसी व्यवस्था हो गई है। आदरणीय गंगवार साहब सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी फरीदाबाद के जो लोग हैं उन्होंने अपना जमीर भेज दिया है, उनके पास फरीदाबाद में नेता नहीं है, इसलिए वो एटा के नेता को स्वीकार करते हैं। पिलाया जाएगा, नाश्ता नहीं देते तो वो भी जानते थे। हम सब जानते हैं कि ये लोग पैसा पैदा कर रहे हैं, तो अगर वो इन चाय नाश्ता नहीं कराएंगे तो दिक्कत हो जाए। मैं हो चुकी है और एटा से लाए हुए व्यक्ति को नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी फरीदाबाद में नेतृत्वहीन हो चुकी है। अरे अब उसका घर बन गया भाई, आधार कार्ड बन गया, उसका आवास यहाँ बन गया है, अब मत कहिएगा। और जनता ने उसे 2 जगह से जिताया है, जनता ने उसे 2 जगह से जिताया भाई, अब बाहरी की बात खत्म करो। अनुपमा जी जी, जो अभी आलोक जी और गंगवार जी की जो बहस हो रही थी उसका निष्कर्ष तो ये है, मैं गंगवार जी को सलाह देना चाहूंगी कि आप सुबोध जी को भाजपा भेज दीजिए, उनके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और रही बात जो अभी आत्मसम्मान की बात हो रही थी, तो आत्मसम्मान तो जैसे कि गंगवार जी ने कहा कि ये 47 की और पुरानी राजनीति में रहा होगा, आजकल तो आत्मसम्मान जैसी कोई चीज नहीं है। और जो बेचने खरीदने की बात है ये कि कांग्रेस के नहीं जीते और जीते कि नहीं जीते और बाकी लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, तो क्या भाजपा अपना प्रस्ताव जो अपना पक्ष रखेगी, अपना अध्यक्ष बनाएगी, क्या वो बिना खरीदे अपने पक्ष में सदस्य ला पाएगी? नहीं, क्योंकि यही रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे को हम सब लोगों को तो पूरा विश्वास है, हम सब लोगों को पूर्ण विश्वास है। अरे कोई विश्वास नहीं है, सब आगे आता है सामने, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसका जीतेगा और किसका पक्ष मजबूत होगा और कौन अध्यक्ष बनेगा। तो ये आपके पास तो महोदय कुछ है नहीं। तो ये जिला पंचायत चुनाव का शंखनाद हो गया है अध्यक्ष पद का, और सुबोध यादव ने आज जिस तरह से आवेदन किया है, जिस तरह से दावेदारी की है, उससे लग यही रहा है कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है। और इसलिए भी उसके लिए ये दायित्व महत्वपूर्ण है क्योंकि समाजवादी पार्टी का अभी तक कब्जा है जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर, और जाहिर है कि उसे मेंटेन रखने के लिए, उसे कंटिन्यू रखने के लिए उस पार्टी को उतनी ही ताकत अधिक लगानी पड़ेगी। क्योंकि इस बार जब चुनाव हो रहा है, उस बार जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इस बार जब चुनाव हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये तमाम सी चीजें, और जब तक अभी पूरी तरह से रण सजेगा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का, तब तक बहुत से समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, सदस्य कुछ इधर खड़े होंगे, कुछ उधर खड़े होंगे, चेहरे जो बहुत ईमानदारी का नकाब ओढ़ते हैं उनके चेहरे बेनकाब होंगे। हमने सब देखे हम लोगों ने कि कौन कितनी निष्ठा किसके प्रति है, भाषण देना दूसरी चीज है और इस चुनाव में पाले बदलना अलग चीज है। पिछली कई बार से हम लोग इन सब तमाम चीजों को देखते रहे हैं। हम कल भी इस विषय को जारी रखेंगे और कल भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवारी है, भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है और जो रणनीति है, जिस तरह से मुकेश राजपूत को जो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद हैं इस समय, और जो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें किस तरह से इस पूरे इस महासमर से अलग किया गया, क्या भाजपा की अंदरूनी राजनीति है, इस पर कल हम चर्चा करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं इस विषय को लेकर के, क्योंकि भाजपा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भले ही हार गई हो, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है और ये नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष के चुनाव में वॉकओवर दे दे समाजवादी पार्टी को। ये कतई सोचा भी नहीं जा सकता और उसके लिए तैयारी है। जो पार्टी के महत्वपूर्ण है जिला स्तर पर जो लोग नीति निर्धारक हैं, निर्णय लेने का अधिकार जिन्हें है, वो सब इस रणनीति में लगे हैं और उनके उम्मीदवार की तैयारी है। उम्मीदवार के समर्थन में किस तरह से वोट जुटाए जाएंगे इसकी तैयारी है।
तो ये कहीं वॉकओवर देने भाजपा नहीं जा रही है। जो हमारे सूत्रों से जानकारी निकल करके सामने आई है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी इस विपरीत परिस्थिति में भी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है और मुकाबला करेगी समाजवादी पार्टी का। अब जो 30 सदस्यों का सदन है, किस तरह से 30 सदस्य, इनका जो बहुमत है 16 सदस्यों का, वो किसके पक्ष में रहता है, ये सब समय बताएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए आलोक जी का, अनुपमा जी का, इसके बाद में अनिल जी का, अभिषेक जी का, वरुण का, गौतम कश्यप का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्कार।